हेलो दोस्तों, आज हम सब आप सबको पढ़ाएंगे कि क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें। 2026 बोर्ड एग्जाम 2026 में हम क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम हिंदी के लिए हेडिंग डाल लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा क्लास 10th हिंदी का पेपर 2026 70 में 70 फिक्स पक्का 70 नंबर पक्का। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्लास 10th हिंदी का पेपर 2026 में 70 नंबर पक्का। तो चलो हम बताते हैं ये 70 नंबर जो आते हैं किस टॉपिक से आते हैं और हर टॉपिक में कितने कितने नंबर आते हैं। इसलिए मैं सिर्फ 15 टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा और इसी 15 टॉपिक में बता दूंगा कि 70 नंबर कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो 15 टॉपिक पढ़ना है, 15 टॉपिक में से कौन से कहाँ से नंबर कौन कौन आते हैं। तो इसी प्रकार से चलो मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले है हिंदी का हिंदी गद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी गद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 5 नंबर का आएगा। टोटली 5 नंबर का आएगा। दूसरा है हिंदी पद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सेम ऐसा ही रहता है। चलो उसको मैं लिख ले रहा हूँ। हिंदी पद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न। ये भी 5 नंबर का आता है। हिंदी पद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न भी 5 ही नंबर का आता है और हिंदी गद्य का भी बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर का ही आता है। तीसरा हमारा हो जाता है इसमें रस छंद अलंकार ये तीनों एक ही नंबर के आते हैं। तो 1 + 1 + 1 = 3 ये 3 नंबर के आते हैं। ऐसे में रस छंद अलंकार एक ही नंबर के आते हैं। तो टोटल ये 3 नंबर के आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा हो जाता है संस्कृत व्याकरण समास पर्यायवाची तत्सम तद्भव तत्सम तद्भव। ये टोटल आता है 4 नंबर का। तो 1 + 1 + 1 + 1 = 4 ये होता है। इसमें से 1 नंबर का आता है। ये चारों क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं। तो फिर 5वां टॉपिक हो जाता है हमारा। इसमें से संस्कृत व्याकरण हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। तो 5वां टॉपिक होगा हमारा सर्वनाम उपसर्ग शब्द रूप। ये टोटल 3 नंबर के आते हैं।
तो 1 नंबर का होता है 1 + 1 + 1 = 3। ये भी हो गया। अब टोटल हमें 20 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। 5 5 10 13 4 17 3 20, टोटल हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन हो गए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन होता है हमारा 6 नंबर होता है जो टॉपिक, वो होता है हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश। मैं लिख रहा हूँ, हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश। ये टोटल 6 नंबर का आते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें कर देते हैं 2 + 3 × टोटल 6, टोटल 3 नंबर का ये आता है। 3 क्वेश्चन आता है टोटल, और 6 नंबर का होता है। और इसी प्रकार से होता है 7 नंबर टॉपिक, हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, और तीनों क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो ये भी टोटल 6 नंबर का होता है। और 8वां टॉपिक जो हमारा होता है वो आता है, 8वां टॉपिक लेखक का जीवन परिचय। उसको भी हम इसी को दिखाई दे रहा हूँ, लेखक का जीवन परिचय, ये 5 नंबर का आता है। इसी प्रकार से आप कवि का भी जीवन परिचय आता है, 9 नंबर टॉपिक है, कवि का जीवन परिचय का जीवन परिचय, ये भी टोटल 5 नंबर का आता है। तो जैसे कि आपने हम पढ़ लिया ही कि 5 नंबर का गद्य का बहुविकल्पी पे आता है, 5 पद्य का आता है, रस छंद अलंकार 1 नंबर के आते हैं, संस्कृत व्याकरण समास पर्यायवाची और तत्सम तद्भव सर्वनाम उपसर्ग शब्द रूप, ये सब 1 नंबर के आते हैं। टोटल 20 नंबर का बहुविकल्पी होता है। बाकी आपको करना होता है जो लिखित होता है, इसमें सिर्फ बहुविकल्पी में सिर्फ टिक लगाना होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, उन्हें 4 में से जो आपको सही लगे उसको लगा देना होता है। 10वां नंबर टॉपिक हमारा संस्कृत श्लोक। तो श्लोक लिखिए। इसमें ऐसे क्वेश्चन दिया होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 2 ही लाइन का लिखना होता है श्लोक। आपको टोटल 2 नंबर का श्लोक लिखना है और 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। 2 लाइन का लिख दीजिएगा, 2 नंबर फिक्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। और 11वां नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये 2 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर का, टोटल 2 नंबर का ये आता है। तो आपको उसमें लिखा होगा किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए, जो कि 1 नंबर का आता है। 12वां नंबर टॉपिक है हमारा, लिख लेते हैं इसी वक्त, खंड काव्य से, खंड काव्य। इसमें ज्योति जवाहर आता है हमारे यहाँ,
ये जो ज्योति जवाहर आता है 3 नंबर का आता है। ये अलग अलग ज़िले के अलग अलग ज़िले के हिसाब से आता है। जैसे हमारे यहाँ गोंडा में, बलरामपुर में, इन सब में ज्योति जवाहर आता है, जो ये 3 नंबर का होता है टोटल। और बच रहा है 3 टॉपिक और बच रहा है, वो 3 टॉपिक मैं बता रहा हूँ। 13 नंबर टॉपिक आता है, जगह खाली नहीं बच रहा, मैं सोच रहा हूँ ऊपर ही लिखा दूँ, तो लिखा ही दे रहा हूँ। 13 नंबर टॉपिक आ रहा है संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश एवं गद्यांश को लिखिए हो। ये दोनों 5-5 नंबर का होता है, तो आप 2 क्वेश्चन करोगे तो 5-5 का यानी टोटल 10 नंबर मिल जाएगा। इसमें 10 नंबर आता है। और ऐसे में आपको 14 नंबर टॉपिक आएगा, वो भी नीचे ही करा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि बोर्ड थोड़ा नीचे मुझे लग रहा है, इसमें हमें लिखने में दिक्कत हो रहा है। अभी कैलकुलेट करूँगा तो समस्या हो जाएगा, इसलिए आप समझ जाइएगा। बोर्ड पे साफ साफ लिख रहा हूँ, मैं दिखूँ या ना दिखूँ ये फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। इसलिए ये 14 नंबर टॉपिक लिख लीजिए, महत्वपूर्ण निबंध। तो मैं निबंध टाइप ले देता हूँ, निबंध, जो कि 7 नंबर का आता है। निबंध है जो 7 नंबर का आता है टोटल। और लास्ट और हमारा 15 नंबर टॉपिक है पत्र लेखन। 15 नंबर टॉपिक आता है पत्र लेखन, तो इसमें लिख लीजिए पत्र लेखन। ये 4 नंबर का आता है टोटल। तो इस प्रकार से हमने देख ही लिया कि टोटल कितने टॉपिक होते हैं। टोटल 15 टॉपिक हो गए। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये 15 टॉपिक जो आए हैं ये कहाँ से करना है, हमें कैसे करना है और कितना नंबर टोटल बन रहा है। तो चलो मैं समझा रहा हूँ। पहले समझ लीजिए। क्लास 10th का हिंदी का पेपर 2026 70 नंबर पक्का, 70 में 70 पक्का है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा ये जो मैंने लिखा है कहाँ से लाना है, इसको कितना पढ़ोगे तो ये 70 में 70 फिक्स हो जाएगा। तो पहले मैं एक बार समझा दे रहा हूँ क्या क्या लिखा हूँ मैंने, क्या क्या पढ़ाया आपको। तो पहला नंबर टॉपिक है हिंदी गद्य का बहुकल्पीय प्रश्न। हिंदी गद्य का बहुकल्पीय प्रश्न, जो कि ये 5 नंबर का है, 5 नंबर का है। फिर है हिंदी पद्य का बहुकल्पीय प्रश्न, ये भी 5 नंबर का है, टोटल 10 हो गया। फिर तीसरा है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार ये एक नंबर के होते हैं, टोटल 3 नंबर हो गए, तो ये 13 नंबर हो गया टोटल। फिर चौथा नंबर टॉपिक है संस्कृत व्याकरण, समास, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव। तो एक नंबर के ये आते हैं, तो टोटल 4 नंबर ये हो गए। 13 4 17 हो गए। उसके बाद में आता है 5वां नंबर टॉपिक आता है सर्वनाम, उपसर्ग, शब्द रूप। तो ये एक नंबर के आते हैं, तो टोटल ये 3 नंबर हो गए। तो 17 3 20, टोटल 20 यहाँ तक हो गए। तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, चलो अभी बाद में लिख दूंगा, तो ये समझ लीजिए आप। फिर 6ठा नंबर टॉपिक है हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश। अब गद्यांश में वही दिया होता है जो आप ये लिखना, संदर्भ लिखो प्रस्तुत गद्यांश पाठ्यपुस्तक हमारी हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऐसे ही लिखना होता है। तो सिंपल सा बात है ये सब। तो मैं ये सब बताऊंगा कैसे लिखना है, आपको कहाँ से लिखना है और कैसे लिखना है। मैंने अभी ये बताया हूँ कि ये जो 70 नंबर आता है ये कहाँ से आता है, इनको आप कहाँ से पढ़ोगे तो 70 में 70 फिक्स कर ले जाओगे। इसलिए मैंने ये जो बताया 70 में 70 लाने का, ये अभी समझिए। बाकी जितना टॉपिक है मैं एक एक टॉपिक सबको समझाऊंगा। तो 6ठा नंबर टॉपिक ये है हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि यही है, संदर्भ लिखे, व्याख्या लिखे और एक क्वेश्चन उसमें दिया होता है लाइन में। उसी क्वेश्चन को उस पैराग्राफ में दिया होगा, उसी को आप सही से हेयर कर लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, जो पढ़ेंगे वो निकालेंगे। फिर 7वां नंबर टॉपिक है हिंदी का महत्वपूर्ण पद्यांश। हिंदी का महत्वपूर्ण पद सेम ऐसा ही रहता है, जैसे ये रहता है वैसे ही सेम ऐसा ही रहता है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। ये भी 6 नंबर का आता है। टोटल 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के।
8वां नंबर टॉपिक है लेखक का जीवन परिचय। अब लेखक में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट लेखक का जीवन परिचय ये है जयशंकर प्रसाद। नंबर 1 लिख लेता हूँ। प्रसाद। नंबर और एक और लिख लेता हूँ, 2 लिख कर देता हूँ इसमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्हीं दो लोगों का अगर आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो लेखक में आपको किसी का जीवन परिचय याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कितना भी, यानी कि अगर आप 2005 का हाई स्कूल का हिंदी का पेपर उठाकर देख लेंगे तो इन दो लोगों से हटकर कोई आया नहीं है। दोनों में से एक लोग मिल जाएंगे आपको जीवन परिचय में। और ये कवि का जीवन परिचय, ये भी 5 नंबर का आता है। कवि का जीवन परिचय अगर आपको लिखना है तो इनका भी मैं बता ही दे रहा हूँ, अभी इधर जगह खाली है। कवि का जीवन परिचय नंबर 1 कवि मैं ले रहा हूँ सूरदास को। नंबर 2 तुलसीदास। और नंबर 3 में कवि हैं, बहुत ही फेमस हैं, महादेवी वर्मा जी। अगर आप इन तीनों लोगों का जीवन परिचय एक बार याद कर लेते हैं तो आपको अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं। इन्हीं 3 कवियों का अगर आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो बस इनमें से 3 में से एक ना एक लोग का आपको मिल जाएगा। तो टोटल 5 नंबर इनका हुआ, 5 नंबर इनका हुआ, तो ऐसे में इनका हो गया। और फिर ये 10वां नंबर टॉपिक है, 2 नंबर का श्लोक बताया हुआ। ये सर्वे भवन्ति सुखिनः ऐसे ही एक श्लोक है, आपको 2 नंबर का आएगा और 2 ही लाइन का आएगा, उसको आप लिख दीजिएगा, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आप 2 क्वेश्चन संस्कृत में दिए होंगे, उसमें जैसे संस्कृत का कोई क्वेश्चन उठा लीजिए, जैसे बीड़ कैन पूछते तो बीड़ा पूछते, बीड़ बेड़ा पूछते, ऐसे ही एक नंबर का 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये भी आप इजीली हल कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप आसानी से कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। 2 नंबर का आता है। फिर आता है संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश एवं पद्यांश का। जैसे ये आपने पढ़ा ना, इसमें क्या है, इसमें उसमें सेम ऐसे रहता है कि आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद में हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत का रहेगा, और उसके बाद में उसमें प्रसंग लिखना रहता है। तो ये भी सेम 5-5 नंबर का टोटल 10 नंबर मिलता है यहाँ से, और आपका ये भी 10 नंबर क्लियर हो जाता है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया 10 नंबर आपका। और ये बच रहा है हिंदी, मतलब निबंध जो होता है हिंदी में 7 नंबर का आता है। ये तो पर्यावरण पर लिख लीजिए, विज्ञान अभिशाप है, ये 2 निबंध याद कर लीजिएगा ना, तो आपको 7 नंबर फिक्स है। 7 में 5 कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी। और पत्र लेखन लास्ट और 15 नंबर टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन एकदम ईजी होता है। पत्र लेखन यही आता है, शिक्षा शुल्क पे आता है, और ये बिजली की समस्या पर आता है। बस यही सब अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो आपका 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलो मैं अब बता ही दे रहा हूँ कि 70 नंबर जोड़ने पे आ रहा है कि मैं सिर्फ आपको बता ही रहा हूँ कि 15 टॉपिक पढ़ लीजिए, 70 में 70 फिक्स हो जाएगा। तो चलो हम जोड़ ले रहे हैं इसमें। तो साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला नंबर से उठा लेते हैं 5 नंबर, वो हिंदी गद्य का वोकैबुलरी प्रश्न 5 नंबर का होता है। दूसरा 5 पद का भी हो गया, और तीसरा रस छंद अलंकार, ये भी हो गया 1 नंबर का। 3 नंबर ये हो गया, और चौथा ये हो गया संस्कृत व्याकरण समास पर्यायवाची तत्सम तद्भव, ये 4 नंबर का टोटल हो गया। ये हो गया। फिर ये सर्वनाम उपसर्ग शब्द रूप, ये 1 नंबर का टोटल 3 नंबर ये हो गया, तो इसको भी लिख रहा हूँ। फिर हो गया ये हिंदी का महत्वपूर्ण पद्यांश, ये 6 नंबर का आता है, और ये हिंदी गद्य का भी 6 नंबर का आता है, ये भी लिख ही रहा हूँ। ये भी हो गया 6 नंबर, ये हो गया, ये हो गया। और ये लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है, तो ये लिख रहा हूँ, 5 नंबर हो गया। और ये कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का था, ये भी लिख रहा हूँ। कवि का भी जीवन परिचय हो गया 5 नंबर का। अब ये बचा श्लोक लिखिए 2 नंबर का, तो ये भी कर ले रहा हूँ। फिर लास्ट में आ रहा है ये निम्नलिखित में प्रश्न में किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए, इनका भी लिख रहा हूँ। फिर आता है ज्योति जवाहर खंडकाव्य से, ये 3 नंबर का आता है। ये आप तो सबको पता ही होगा कि बलरामपुर जिले में या गोंडा जिले में इसमें ज्योति जवाहर आता है। इसमें एक जीवन परिचय समझ लीजिए, जीवनी ही लिखना होता है। 3 नंबर का आप इजीली कर लोगे, वो सब तो
मैं करा दूंगा। पहले आप ये जान लीजिए जो मैं बता रहा हूँ 70 में 70 फिक्स आता है कहाँ से, और इतना मैं बताया 70 आ रहा है कि बस मैं ऐसे फेंक ही रहा हूँ। तो चलिए अब ये भी जोड़ लेते हैं हम। यहाँ तक हो गया जो। फिर यह संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश एवं गद्यांश टोटल 5-5 यानी 10 नंबर के आते हैं। तो ये भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 10 जोड़ रहे हैं। फिर है निबंध। निबंध जो 7 नंबर का आता है, ये भी कैलकुलेट ही कर ले रहे हैं। फिर पत्र लेखन 4 नंबर का आता है, ये तो आपको पता ही होगा। पत्र लेखन इतना इजी होता है कि अब क्या ही मैं बताऊं यार। जब मैं पढ़ाई करता था 2022 में, 22-23 में दिया है हाई स्कूल, तो पत्र लेखन में 3-4 ऐसे हवाई में याद कर लिया था, तो ये हो गया था। चलो 4 नंबर इसका ही फिक्स कर ले रहा हूँ। मैं टोटल कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो चलो मैं पहले कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 5, 5, 10, 13, 17, 20, 26 और 6 32, 5 37 और 5 37, 5 42, 2 44 और 2 44, 2 46 और 3 49 और 10 59 और ये 59 और 7 66 और ये 4 70। तो टोटल 70 नंबर बन रहे हैं हमारे। तो बस मैंने यही बताया आपको, यही बताने के लिए मैंने ये सब लिखाया कि टोटल अगर आप इतना टॉपिक 15 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका 70 में 70 फिक्स हो जाएगा। बस इतना है पढ़ना है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया अब अभी तो 6 महीने का टाइम है, दिसंबर चल रहा है, तो अभी सितंबर चल रहा है, सॉरी भाई सितंबर चल रहा है। तो 6 महीने में आप बड़ी इजली से, इतना आसान से है कि आप बड़े आराम से पास कर लेंगे। और ये 70 में 70 नहीं, तो मैं सच बता रहा हूँ यार, कोई बड़ी बात नहीं। मैं 70 में 61 नंबर लिख कर लाया था और मुझे स्कूल से भी 30 नंबर मिल गए थे। तो टोटल मेरे 91 नंबर बने थे। 91, सोचो हिंदी में 91 नंबर आ गए तो कितना हो गया, बहुत हो गया। आप पढ़ाई करो जम के, और पूरी ये जो मैंने टॉपिक बताया है इन सब की तैयारी कराने का मैं गारंटी देता हूँ। सबको एक एक टॉपिक, एक एक नंबर, जो कहीं से भी, हिंदी का हो गया, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, सोशल साइंस का, ड्राइंग का, मतलब जितना हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते, 6 के 6 में टोटल तैयारी कराऊंगा। आपको एक नंबर बाहर नहीं जाने दूंगा और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाकर पास करूँ। तो भैया चलते हैं, इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।